नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 777 क्वेश्चन का सीरीज का पार्ट 3 है। तो 777 क्वेश्चन का सीरीज का पार्ट 3 हमने पार्ट 1, जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है कर लिया है। और इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, आप चाहे तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और दोस्तों, हम प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन करते हैं, तो प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन करते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है इसमें सारे सब्जेक्ट के हमने कवर कर रखे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक्स, सारे के सारे हमने इसमें क्वेश्चन को कवर कर रखे हैं। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिक्सड रूप में है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम और चल रहे एग्जाम एसएससी, एमटीएस, बिहार एसएससी का जो सेकंड पेपर होगा, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन बता दूं, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर होने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ध्यान दीजिएगा, घेंघा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन का स्रावन करती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। या तो हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है। ध्यान दीजिए, चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की मुद्रा जो है युआन है। जी हाँ, तो चीन की मुद्रा युआन है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है जापान और चीन में। जी हाँ, तो जापान और चीन में कंफ्यूजन होता है। जापान की मुद्रा येन होती है। जी हाँ, तो जापान की मुद्रा येन होती है, चीन की मुद्रा युआन होती है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक। ध्यान दीजिए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो हेनरी ड्यूनाइट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो एनीमिया। जो है तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है। यानी कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरोजनी नायडू को जो है भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार। ध्यान दीजिए, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको शुरू किया था। और पूरा किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने। जी हाँ, तो इल्तुतमिश ने जो है इसको पूरा करवाया था। जी हाँ, तो इल्तुतमिश ने जो है इसको पूरा करवाया था कुतुब मीनार को। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य यानी कि कौटिल्य जी ने विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। या तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस में कितने सदस्य हैं। या तो दक्षेस में कितने सदस्य हैं। तो कुल 8 सदस्य हैं। दक्षेस में कौन कौन है? आपका भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे के सारे जो है दक्षेस के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है,
भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तटीय रेखा की लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। जो है तो 7516.5 किलोमीटर जो है वो भारत की तटीय रेखा की लंबाई। अगला प्रश्न है, विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ध्यान दीजिए, अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हमारे भारत में। जो है तो हमारे भारत में जो है अबरक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। जी तो शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसने क्या किया था कि NH1 को, जी हाँ तो NH1 को और NH2 को, जी हाँ तो NH2 को जो है मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। और शेरशाह का मकबरा की बात की जाए, ध्यान दीजिए, मकबरा की बात की जाए तो इसका मकबरा जो है आपका सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम। यानी कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है, जिन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था NH1 और NH2 को मिलाकर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। जी हाँ, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जी हाँ, तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में जो है यह विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं होता। अगर विटामिन सी जो रहेगा दूध में तो दूध फट जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस होता है। जो है तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। जो है तो सूर्य की रोशनी में पाया जाता है और सुबह की रोशनी में पाया जाता है, लाल प्रकाश में। और साथ ही साथ मछली के लीवर तेल में, ध्यान दीजिएगा कि मछली के लीवर तेल में जो है विटामिन डी की प्रचुरता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का यानी कि खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से जो है वो क्या, रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। जो है तो बांझपन जो है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। जी हाँ, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का नाम है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो आपका ADE के होता है। जी हाँ, तो ADE और के जो है वसा में घुलनशील है। और बाकी जो है BC जो है, जी हाँ, तो B और C जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो NaCl। जी हाँ, तो NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है और रासायनिक सूत्र होता है। और नाम जो बोले जाए तो सोडियम क्लोराइड होता है। जी हाँ, तो सोडियम क्लोराइड जो है इसका नाम होता है। जी हाँ, तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है, रासायनिक नाम। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हंसाने वाली गैस का नाम है, जिससे N2O फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोवन सोडा के है। अगर खाने वाला सोडा की बात की जाए, तो ध्यान दीजिएगा, खाने वाला सोडा का बात किया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिए, बाई का मतलब खाई। यह तो बाई का मतलब खाई समझिए यहाँ पे याद रखने के लिए कि बाई का मतलब क्या होता है? खाई होता है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला और सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने वाला सोडा होता है। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण? तो पीतल जो है वो आपको तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। जी हाँ, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में, जी हाँ, तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस विटामिन में क्वाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 में जो है क्वाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका। ध्यान दीजिए, लाल रक्त कणिकाओं में निर्माण
हमारे शरीर के किस भाग में होता है, यानी कि लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो ये जो है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को अगर मापने की बात की जाए तो इसमें जो है स्फिग्मोमैनोमीटर, यह तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कंप्यूटर की, यह तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो है वो रोम कहलाती है, जिसका अर्थ जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। जी हाँ, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों का विभाजन हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, ध्यान दीजिए, 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है इसका विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम, जी हाँ, तो राजा प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो है अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। जी हाँ, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? जी हाँ, तो किस देश में आयोजित किया गया? तो 2014 में जो है ये ब्राजील में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 2018, तो 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जो है रूस में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? इसको जो है रूस में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसको आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? जी हाँ, तो कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से आयोजित किया गया। अगला प्रश्न जो है कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता जो है, बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? तो ये जो है अनुच्छेद 370 के द्वारा इन्हें इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जो कि अभी कुछ पार्ट, यानी कि 370 का कुछ पार्ट समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, या तो लद्दाख दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और इन्हें यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। जी हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी की बात की जाए तो मैक्सिको सिटी जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जी हाँ, तो बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है ये वेटिकन सिटी है। जी हाँ, तो वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। जी हाँ, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर करता है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर, ध्यान दीजिएगा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ध्यान दीजिए, पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी जो है वो सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो ये जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाएगी तो यूपी जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है,
कहा जा रहा है यूपी नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और साथ ही साथ बिहार दिवस जो है वो भी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी जो है वो जुबा है। जुबा यानी कि सुबा भी कभी कभी यहाँ पे आता है, तो जुबा है। अगला प्रश्न जो है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन योजना आयोग को अभी निरस्त करके नीति आयोग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? नीति आयोग जो है बना दिया गया है, जो जिसका जो अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक जो है वो अबुल फजल। अगला प्रश्न है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन की बात की जाए तो होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में जो है कुल 24 तीलियां होती है। यहाँ तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है, और ये अगर इसका कलर पूछा जाए तो इसमें नीला कलर होता है। कौन सा कलर होता है? नीला कलर होता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। और अगर बात की जाए पहली मूक फिल्म, यानी कि मूक फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। ध्यान दीजिएगा, आलम आरा जो था वो सबसे पहली मूक फिल्म थी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए स्टेपिज होती है। क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में ये पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है। क्या होती है? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। जो तो जांग में पाई जाने वाली हड्डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? जी हाँ, तो मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 600। जी हाँ, तो 639 पेशियां लगभग होती है। और अगर अस्थि यानी कि हड्डी की बात की जाए, जी हाँ, तो हड्डी की बात की जाए तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन बच्चों की बात की जाए, जी हाँ, तो बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के शरीर में लगभग 300 हड्डी पाया जाता है। कितना हड्डी पाया जाता है? 300 हड्डी पाया जाता है, जो कि जुड़ते जुड़ते वयस्क होते होते 206 बन जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है। जी हाँ, तो 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, जी हाँ, तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण। जी हाँ, तो गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण, जिसको गैल्वनाइजेशन भी कहा जाता है। जी हाँ, तो जिसे गैल्वनाइजेशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यकृत है। कौन सा है? यकृत है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में। ध्यान दीजिएगा, डिगबोई असम में जो है भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, ध्यान दीजिए, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसे पारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में जो है इसे
पारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है स्वदेश श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से है। किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है यहाँ पे किससे का बताया जा रहा है? तो दूध से। अगला प्रश्न है भारत के, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी चालू रेल इंजन, सबसे पुरानी चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। ध्यान दीजिएगा फेरी क्वीन जो है वो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। ध्यान दीजिए भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है भारत में, ध्यान दो, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ध्यान दो, तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो चीन के आक्रमण के समय। ध्यान दो, चीन के आक्रमण के समय किया गया था। ये 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को किया गया था। ध्यान दिया दोस्तों, 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में, ध्यान तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ध्यान तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। जो है तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और इसने कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है सेल्यूकस का राजदूत, यह तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये जो है कौन था? तो मेगास्थनीज था। जी हाँ, तो मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम सिलोन है। जी हाँ, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। जी हाँ, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु, किसका मिश्र धातु होता है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल, यानी कि आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु जो होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है। अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन का कांसा मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये जो है 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जी हाँ, तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जब लाठीचार्ज की गई थी तो लाला लाजपत राय के सर पे लगने से इनकी मौत हो गई थी, यानी कि लाठी से लगने पर मौत हो गई। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो परम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परम जो है सुपर कंप्यूटर हो जाएगा प्रथम। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? जहाँ तो पाचन क्रिया की बात की जाए तो किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में ये संपन्न होती है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जाए तो ध्यान दीजिएगा अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो ग्रेगरी मेंडल ने। जी हाँ, तो ग्रेगरी मेंडल ने जो है किया था। यहाँ पे ग्रेगरी होना चाहिए, ग्रोगरी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेगरी मेंडल। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव के द्वारा जो है सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग
किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, तो बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन जो है वो कार्य करता है। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो ये जो है शहतूत के पत्तियों पर यानी कि शहतूत के वृक्ष पर ये पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खिचड़ी जो है तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जो कि हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे कर दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या फिर शिकायत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हमारे वीडियो में क्या समस्याएं आ रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।